अब तक आपने देखा विन पर बार बार जानलेवा हमला होने की वजह से शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। विन को आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से शादी करनी होगी, वरना उसकी मौत निश्चित है। आखिरकार मंजरी वैभवी को विनायक के लिए चुनती है और विन भी शादी के लिए राजी हो जाता है। विन की शादी तय होने पर रिद्धि विचलित होने लगती है। अब आगे। रिद्धि, ये नीचे क्या हो रहा था? क्या दादी माँ? किसी के संगीत में क्या होता है? नाच होता है, तो बस नाच रही थी मैं। जी नहीं, तुम नाच नहीं रही थी रिद्धि, बल्कि उस वैभवी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्यों उससे जलन होगी? और आपने देखा, उसे नाचना भी नहीं आता और सब उसकी ऐसी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। क्यों? तुम्हें क्यों गुस्सा आने लगा? बच्चे, वैभवी के होने वाले पति विनायक का घर है, उसका परिवार है, वैभवी का ससुराल है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? नहीं दादी, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है रिद्धि कि उसकी शादी विनायक से हो रही है। अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो जाओ नीचे जाओ और रोक दो शादी। नहीं दादी, आपको गलतफहमी हो रही है। दादी, आप शायद भूल रही हैं। मैंने ही वीनू को मनाया था इस शादी के लिए, और मुझे पता है दादी, वीनू के लिए शादी बहुत जरूरी है। खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? तुम विनायक से क्यों नहीं? ये तो तुझे खुद समझना पड़ेगा बच्चे। पर एक बात बताऊं बच्चे, तूने अभी नीचे जो किया ना, उसकी वजह से वैभवी को बहुत बुरा लगा होगा। और विनायक का चेहरा तो देखने लायक हो गया था, बेचारा। शायद आप ठीक कह रही हैं दादी, गलती तो मुझसे ही हुई है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ये मुझे हो क्या गया है? वीनू की खुशी में मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही? उसे वैभवी के साथ देखकर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे वैभवी से जाके माफी मांगनी चाहिए। जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया है। ओह, तो अब लक्ष्मी जी के मन में लालच आ गया है। माँ, क्या वो हमें ब्लैकमेल कर रही है? हाँ बेटा, कल शाम तक हमें उसे 10 लाख रुपए देने हैं, वरना पहले क्या इस शादी में कम परेशानियां थी? जब ये लक्ष्मी भी आ गई, एक तो इस रिद्धि ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, और दूसरी तरफ इस लक्ष्मी की धमकियां। शायद तू ठीक कह रही है बेटा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि विन जी और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ वैभवी, एक तो पहले ही तेरी शादी कई बार टूट चुकी है, ऊपर से ये संकट। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बस जैसे तैसे आज का ये दिन निकल जाए। वैभवी की शादी कई बार टूट चुकी है, लेकिन क्यों? और ये बात इन लोगों ने हमें अब तक नहीं बताई। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने रघु को कहा था कि ऊपर पानी लाकर पहुंचा दे, शायद वही होगा।
रिद्धि तुम इस वक्त? अरे रिद्धि जी, आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हुई हैं आप? अंदर आइए। कुछ काम था? वो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी। मुझसे माफी? वो किस लिए? वो नीचे संगीत के वक्त, नाचते वक्त मैंने जो तुम्हारे साथ किया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं नाचते नाचते उफ रिद्धि जी, आप इतना अच्छा डांस कर रही थी। मैं क्या, सबकी नजरें आप पर से नहीं हट रही थी। मेरे संगीत की शान थी आप। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है, तो इस गलती की एक ही सजा है कि आपको मुझे भी ऐसा डांस सिखाना होगा। बोलिए, बनेगी आप मेरी गुरु? ऐसा क्या है इस सफेद कागज में जो ये कांता छुपा रही है? चलिए, हम बस थोड़ी देर में मिलते हैं अब डिनर पे। ओके रिद्धि जी? बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। जब मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही थी तो मैंने आंटी जी को बोलते हुए सुना था कि तुम्हारी शादी कई बार टूट चुकी है। मैं जान सकती हूँ क्यों? अरे नहीं रिद्धि बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। भला मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कहूंगी? जरूर तुम्हें सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं आंटी जी, मैंने बिल्कुल सही सुना था। अजीब लड़की हो, तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपनी ही बेटी के बारे में झूठ बोल रही हूँ? सच्ची तो कह रही रिद्धि जी। रिद्धि जी, हम बहुत गरीब हैं। पहले भी कई बार माँ ने मेरी शादी तय की। दहेज की मांग पूरी ना होने की वजह से मेरी शादी अक्सर टूट जाया करती थी। माँ को इस बार भी इस बात का डर है कि कहीं इस बार भी मेरी शादी में कोई विघ्न ना आ जाए और मेरी शादी टूट ना जाए। और अगर इस बार भी मेरी शादी टूटी रिद्धि जी, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, सिर्फ आप। मैं? मेरी वजह से क्यों? आपकी तरह माँ को भी यही लगता है कि आप संगीत के दौरान मुझे नीचा दिखा रही थी। आप नाच नहीं रही थी, आप मुझे नचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। चलो नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। हे माता रानी, तूने बचा लिया, वरना आज तो हमारी पोल खुलने ही वाली थी। इस रिद्धि नाम की बला से हमें सावधान रहना होगा। एक आइडिया है मेरे पास, एक ऐसा आइडिया जिससे मेरी और विन की शादी क्या, हमारा हनीमून भी कल का कल ही हो जाएगा। ये कैसा रहेगा माँ? ये बिल्कुल सही रहेगा। पर तू मुझे एक बात बता, इस शादी से तू खुश तो है ना? माँ, मैं ये शादी ना तो प्यार के लिए कर रही हूँ और ना ही पैसे के लिए। ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ। तुम्हें पता है सिद्धि, मैं ये शादी अपनी माँ के कहने पे कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूंगा। मिस सिन्हा, नहीं ये तो होना ही था।
जहां मैं हूं वहां पे आप ना हो, ऐसा हो सकता है भला? और वैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, इस कुंद्रा मेंशन में 17 कमरे हैं, उसमें से एक कमरा आपका भी है। उसके अलावा यहाँ मंदिर है, गार्डन है और भी 10,000 जगह है, लेकिन आपको यही जगह मिली थी बैठने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस सिन्हा, जवाब दीजिए। क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं सर। क्या बात है, वैसे तो हर बात का जवाब होता है आपके पास। वैसे एक बात कहूं, मानना पड़ेगा, मेरी शादी करवा के आपको कामयाबी तो मिल ही गई ना? नहीं सर, अभी तो बस आधी कामयाबी मिली है। पूरी कामयाबी तब मिलेगी जब आपकी शादी हो जाएगी। मैं भी ना आपको तो कॉन्ग्रेचुलेट करना ही भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वैसे आपके शादी के फैसले से सबसे ज्यादा खुशी मंजरी मैम को हुई है। और तो और आपके ऊपर का संकट भी टल गया। और इतना ही नहीं सर, इस शादी से आपको जीवन साथी के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है। वैभवी एक बहुत अच्छी लड़की है सर। सिर्फ दोस्त? सबसे अच्छा दोस्त कभी नहीं, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे बहुत दूर जा चुका है। वीनू के साथ सब सही तो हो रहा है, लेकिन अब भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शादी में कुछ तो है जो सही नहीं है। माँ रुक जाइए। माँ ये कहाँ जा रही हैं आप? माँ कांता जी, इतनी रात को आप यहाँ? आप आइए, अंदर आइए, आइए। बैठिए। बहन जी, क्या हुआ? ठीक तो है ना? क्या हुआ कांता जी? हाँ, बात क्या है? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मैंने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा उनसे कि आपकी नींद खराब ना करें, पर माँ मेरी बात मान ही नहीं रही है। क्या हुआ? इतनी रात को सब लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मेरी बेटी दुल्हन के लिबास में है और वो विनायक की अर्थी के सामने बैठ के रो रही है। विन की अर्थी? क्या बकवास है ये? सपनों और हकीकत में बहुत फर्क होता है। और वैसे जो कुछ भी हो रहा है ना, आप दोनों की वजह से हो रहा है। आप दोनों ने इतनी दफा मेरे मरने की बातें की हैं कि इनके दिमाग में घर कर गई हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मेरा सपना अक्सर सच हो जाता है। कई साल पहले मैंने अपने आप को सपने में सफेद साड़ी में देखा था और उसके 2 दिन बाद वैभवी के पिता छल बसे थे। बहन जी, इस बार आपका ये सपना सच नहीं होने वाला है। मेरी बेटी के कुंडली में अखंड सौभाग्यवती होने का योग है और इसीलिए आप लोग विन की शादी उससे करवा रहे हैं। लेकिन इस शादी में थोड़ी सी भी देर हो गई तो विन का काल उस पर हावी हो जाएगा। मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी।
मैं जान सकता हूँ क्या हो रहा है ये सब? पहले मृत्यु तुल्य योग के कारण मेरी शादी का जल्दी होना, उसके बाद वो अमावस, क्या नाम था उसका? मौनी अमावस्या। हाँ, मौनी अमावस, उसके कारण मेरी शादी का टल जाना, और अब ये सपना। मंजरी एक काम करते हैं, विन की शादी कल ही कर। बस, मेरी शादी कल नहीं होगी, जो होना है हो जाए। रुक शंकर, मैं समझाती हूँ विनायक को। विनायक, इन ग्रह नक्षत्रों के खेल में अपनी तरफ से जो हो सकता है हमें करना चाहिए, बाकी पापा के हाथ में। तेरी शादी कल ही होगी। तो ठीक है फिर, शादी कल नहीं आज होगी, और अभी होगी। जाइए बुलाइए पंडित जी को। विनायक, बड़ा इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाते। मजाक तो आपने बना दिया मेरा माँ। विनायक, रिद्धि, बच्चे तू ठीक तो है ना? हाँ दादी माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे वैभवी और उसकी माँ के इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। रिद्धि, बच्चे तुझे हो क्या गया है? आखिर तू विनायक को वैभवी का होते हुए क्यों नहीं देख पा रही है? दादी माँ, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? दादी मेरी बात सुनिए, मैं ना कुछ देर पहले वैभवी के कमरे में गई थी उससे माफी मांगने के लिए। रिद्धि, बच्चे हो सकता है जो कांताबेन कह रही है वो सच हो। तो ये सब कुछ इसलिए सोच रही है क्योंकि तुझे ये लगता है कि अगर विनायक की शादी हो जाएगी तो तू कहीं अपना सबसे अच्छा दोस्त ना खो दे। दादी आप फोन रख दीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं रख रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रिद्धि, पता नहीं तुझे कब एहसास हो जाएगा कि तू विनायक से कितना प्यार करती है, कहीं देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वैभवी बीनू के लिए एक सही जीवन साथी है। ऐसा कुछ तो है जो ये दोनों माँ बेटी ना हम सबसे छुपा रही है, लेकिन क्या? विन सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 28 सितंबर 1992। अरे रिद्धि, तुझे तो अपने बॉस के बारे में हर चीज पता है। बॉस नहीं मंजिरी मौसी, ये तो मेरा वीनू है, वीनू, और इसकी हर छोटी सी छोटी चीज मुझे याद है और हमेशा रहेगी। और मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 11 नवंबर 1994। नहीं रिद्धि जी, ये गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1994 है। जून? क्या बात है वैभवी, तुम्हारा बर्थडे 11 नवंबर को है? लेकिन उस दिन सुमंगली पूजा के दिन आपने 11 नवंबर 1994 कहा था। नहीं बेटा, तुम सही कह रही हो। हाँ,
रिद्धि जी, मेरी असली जन्मतिथि 11 नवंबर ही है। वो तो मेरे पापा ने स्कूल के एडमिशन के दौरान गलती से 1 जून लिखवा दिया था, तो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे तारीख तो 8 जून की ही होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कुछ तो गड़बड़ है, वरना सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो रहा होता। ये माँ बेटी हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। सर मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, आप दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। आप दोनों की शादी संपन्न। नहीं वीनू, साइन मत करना, कुछ तो गलत होने जा रहा है। एक सेकंड। क्या हो रहा है? क्या है? शंकर, हमें विनायक और वैभवी की शादी का रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, तो मैंने सोचा पंडाल वगैरह लग रहा है, तब तक हम ये रस्म पूरी कर लेते। क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें विन के ग्रह नक्षत्रों का समाधान करना है। तो फिर रजिस्ट्रेशन हम फेरों के तुरंत बाद करेंगे। जी मैम। रिद्धि बेटा एक काम कर, मुझे शादी के लिए गुरुजी को आमंत्रित कर। मैंने इसमें गुरुजी का पता लिख दिया है, अपने ड्राइवर को भेज और गुरुजी को यहाँ पे बुलवा ले, ठीक है? मुझे लगता है मेरी शादी से सबसे ज्यादा फायदा गुरुजी को ही होने वाला है। कांता जी, कब से वो लक्ष्मी आपको फोन किए जा रही है, आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? हाँ, अभी करती हूँ। हाँ? मैं अभी आई। ये लक्ष्मी इन्हें बार बार फोन क्यों कर रही है? क्यों कांता जी इन्हें लेकर परेशान लग रही है? कुछ तो है जो गलत हो रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, लेकिन कैसे? एक बार मुझे वो कागजात मिल जाए, फिर शायद मुझे कुछ पता चल सकता है। पता चल सकता है कि आखिर कांता जी छुपा क्या रही है। क्या बात है कांता, अभी से इतने तेवर? मतलब ये कि मैं कब से तुझे फोन किए जा रही हूँ और एक तू है कि फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही है। कल वैभवी की शादी है और मुझे कितने सारे काम हैं, और ऐसे में मैं तेरा फोन कैसे ले सकती हूँ? तुझे याद है ना, शादी से पहले तुझे मेरा भी काम करना है। अगर कल वैभवी की शादी से पहले तूने मुझे मेरे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो देख, शादी तो कल शाम की है, तू ना कल सुबह ही आके अपने 10 लाख रुपए ले जाना, ठीक है? मैम वो आपको शंकर सर बुला रहे, शादी को अब बस 1 घंटा ही रह गया। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? कांता मुझसे झूठ बोल रही है। शादी कल नहीं, आज है, और वो भी अगले 1 घंटे में। अरे वाह, एक तरफ तो तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ तुम अपनी शादी के लिए तैयार हो रही हो, और वो भी मेरे बिना। शादी में तो लड़कियों को सहेलियां तैयार करती है ना, तो मेरा इतना हक तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जरा दिखाना कौन सा बेस यूज कर रही हो। ये तुम्हारी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा चौकी सा लग रहा है। 1 मिनट। क्या हुआ रिद्धि जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं ना तुम्हारा फाउंडेशन ढूंढ रही हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा, यहाँ पड़ा हुआ है मेरा फाउंडेशन। शायद यही है वो कागज। वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है ये, कितनी प्यारी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? जी थैंक यू सो मच। इसका दुपट्टा कहाँ पर है? रुकिए मैं ढूंढती हूँ। 2 मिनट। आपका मेकअप खराब हो जाएगा, गीला है अभी। मैं देखती हूँ। ये क्या कर रही है रिद्धि जी? ध्यान
ध्यान कहाँ है आज आपका? I'm really sorry. I'm really sorry. बस हो गया। अब तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। जून, ये तो वैभवी की नकली डेट ऑफ बर्थ है। फिर इस डेट ऑफ बर्थ की कुंडली क्यों बनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुंडली जो 8 जून की तिथि से बनी है वो उसकी असली कुंडली है, और जो कुंडली हमारे पास है 11 नवंबर की, वो उसकी नकली कुंडली है। मुझे मंजरी मैम से इस बारे में बात करनी होगी। उन्होंने ये 8 जून वाली कुंडली दिखानी होगी। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननम भूतगणादिदेवतं कपितजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। समर्पित कर दीजिए। मंजरी मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो वैभवी। यजमान, पूजा के समय कृपया अपना ध्यान न भटकाइए। तुम्हें जो भी बात करनी पूजा के बात करना। सर प्लीज 1 मिनट सर। इस समय पूजा से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है रिद्धि। पंडित जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भौम शतोपदश्य गुरुवश शुक्र शनिराकेतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं वीनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। इस वक्त इनके पास मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसकी बातें सबको सुननी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने वीनू को इस मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी, और इस कुंडली के बारे में भी मैं जानकर ही रहूंगी। गुरुजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वरवधू के हाथ में जयमाला दीजिए। ये ले। अब वरवधू एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगी। वैसे तो मिस ना मेरे आसपास रहती हैं, ये अचानक आज कहाँ गायब हो गई? गुरुजी तो यहाँ यज्ञ कर रहे, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन इस वक्त सिर्फ यही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। वीनू की जिंदगी सिर्फ गुरुजी ही बचा सकते हैं। मैं क्या करूं? वरवधू का गठबंधन कीजिए। बहन जी, कन्यादान कौन करेगा? जी, मेरा तो कोई भी नहीं है इन लोगों के सिवा। मैं हूं ना। लक्ष्मी। मैं और मेरे पति करेंगे वैभवी का कन्यादान। इस वक्त मेरा साथ दे, मैं तुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए दूंगी, ये मेरा वादा है।
यजमान, कन्यादान के लिए स्थान ग्रहण करिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्वम्बिके गौरी। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब कन्या आगे चलेगी। 7 फेरों के संपन्न होते ही विवाह संपन्न हो जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब अंतिम और 7वां फेरा होगा। ये शादी नहीं हो सकती।